अब आज बात करेंगे हम लोग कुछ चेकलिस्ट की कि आपको क्या करना है अगर कोई बिल्डर ने आपको ड्यूप किया है, फंसाया है, और या फिर आप डेमोलिशन फेयर कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, हर चीज़ की अलग अलग स्टेप है। ओके, तो समझ लो पहली जो चीज़ होगी, सारा एविडेंस कलेक्ट करके रखिए। जैसे सेल्स एग्रीमेंट हो गए, पेमेंट रिसिप्ट हो गए, बिल्डर के ब्रोचर्स हो गए, रेरा सर्टिफिकेट दिया है आपको, लेटर्स दिया है, फ़ोटोज़ दिया है, वीडियोज़ दिए, और यहाँ तक कि ये आपको मिलेंगे आपके ओन फाइल्स में, बैंक से, बिल्डर्स के ऑफिस से। ओके, ये आपके पास रहेंगे। तो ये आपको लीगल और गवर्नमेंट कंप्लेंट्स के लिए काम में आएंगे। दूसरा होता है प्रोजेक्ट का स्टेटस। आप रेरा साइट पे पहले भी चेक करिए, और अगर आपने नहीं चेक किया तो बाद में भी चेक कीजिए। रेरा वेबसाइट है महारेरा .महाराष्ट्र ऑनलाइन GOV.in। ऑनलाइन चेक किए और चेक कीजिए कि लीगली रजिस्टर्ड है या उसका स्टेटस क्या है अप्रूवल का। ओके, फिर देखिए बिल्डिंग प्लान चेक कर लीजिए और उसका OC और CC देखिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे जाइए, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाइए, सैंक्शन प्लान ले लिए, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देख लीजिए, ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट देख लीजिए। आप खुद जा सकते हैं या वाया RTI कर सकते हैं, और बिना इसके बिल्डिंग अनऑथराइज है ऑक्यूपेशन के लिए, यानी आप रह नहीं सकते। फिर होता है नोटिसेस और ऑर्डर्स वेरीफाई करें। अगर आपको डेमोलिशन ऑर्डर रिसीव होता है तो उसका कलेक्ट कॉपी करें और उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट बराबर चेक करें। ओके, और सारी चीज़ें देखें कि क्या कब दिया है। कभी कभी क्या होता है कि वो लोग जो एविक्शन नोटिस भेजते हैं आपको निकलने का, वो सैटरडे को ही देते हैं, और फिर आपको बोलते हैं कि मंडे तक का टाइम है। तो मालूम है 11 बजे के पहले ओपन नहीं होता और वो लोग 10 बजे ही शुरू हो जाते हैं। तो सब तो नहीं करते, मगर कुछ लोग ये सैटरडे का ऑप्शन बहुत सी जगह यूज़ करते हैं लीगल मैटर्स में। तो या तो कोर्ट या लॉ इसको ये सैटरडे का जो ऑप्शन है, क्योंकि उन्हें सुना ही नहीं जाएगा, वो प्लीड ही नहीं कर सकते, तो ये चीज़ों पे ये रहना चाहिए। तो विजिटिंग ऑफिसर से ये करें। ओके, और ये चीज़ का वेरीफाई करें नोटिस और ऑर्डर। फिर RTI के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, सारे अप्रूवल और डेमोलिशन रिकॉर्ड्स को आप ये कर सकते हो। फिर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या म्यूनसिपैलिटी को ये करो कि सारे ड्यू प्रोसेस फॉलो किए गए कि नहीं थे, कि मतलब सारी चीज़ें उनको जो जो एक डेमोलिशन में रहता है उसका स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर होते हैं, वो सारे ऑफिसर्स ने फॉलो किए कि नहीं किए। कि जैसे समझ लो सैटरडे को दिया और डायरेक्ट उनको मौका ही नहीं दिया संडे को, तो सारे ड्यू प्रोसेस आप देखो स्टेप बाय स्टेप। फिर होता है कंप्लेंट जो है म्यूनसिपल कमिश्नर की भी करो कि स्टे ऑफ डेमोलिशन के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए या फिर इंक्वायरी के लिए। ओके, तो म्यूनसिपल हेडक्वार्टर्स है, वार्ड ऑफिस है, वो चेक कर लीजिए ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि नहीं, क्या बोनाफाइड परचेसर है कि नहीं। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक बायर के लिए। फिर लॉयर जो हो गया आपका वकील, उसको कांटेक्ट कीजिए। प्रॉपर्टी रेरा कंज्यूमर फोरम रहता है वो करें, और फाइल एक इंजेक्शन करें यानी स्टे के लिए कोर्ट में। ओके, थ्रू लोकल डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट में, तो कोर्ट ही कुछ देर तक डेमोलिशन टेम्पररी ये कर सकता है। ओके, फिर होता है रेरा कंप्लेंट करे अगर प्रोजेक्ट रेरा के अंदर है, तो सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स दे दो बिल्डर के फ्रॉड और नॉन कॉम्प्लायंस के बारे में। ऑनलाइन आप रेरा ऑफिस में कर सकते हो। तो रेरा क्या कर सकती है, वो पेनलाइज कर सकती है और ऑर्डर कॉम्पनसेशन कर सकती है। अगर वो रेरा अप्रूव्ड है मगर कुछ नॉन कॉम्प्लायंस की वजह से वो डेमोलिशन हो रहा है, तो आप वो कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। फिर होता है पुलिस का FIR करो अगर फ्रॉड चीटिंग आपको सस्पेक्ट होता है। जो भी कंप्लेंट्स अंडर IPC 420, 406 या 467, मगर आप चेक कर लीजिए क्योंकि शायद अभी BNS आ गया है, तो वो सेक्शन देख लीजिए वो ये क्या लोकल पुलिस स्टेशन या इकोनॉमिक ऑफिस विंग चाहिए। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी बिल्डर पे बनती है। फिर अदर बायर्स के साथ में ज्वाइन करे और ऑक्यूपेंट्स के साथ में सोसाइटी फॉर्म करे, एसोसिएशन फॉर्म करे, सिग्नेचर ये करे, और कोऑर्डिनेट टू रेसिडेंस, मतलब इस तरह से करे। तो क्योंकि कलेक्टिव वॉइस जो होगी वो लीगली काफ़ी स्ट्रांग होगी। फिर कभी भी ऐसे काम करते हो तो हायर लाइसेंस स्ट्रक्चरल इंजीनियर वगैरह, क्विक स्ट्रक्चरल सेफ्टी रिपोर्ट आपको मिल जाए। लोकल रजिस्टर इंजीनियर होना चाहिए। तो कोर्ट क्या करेगी, एक्सपर्ट को प्रीफर करती है। ओके, ऑर्डरिंग स्टे के वक्त उस वक्त। ओके, फिर मीडिया और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। लोकल MLA, कॉरपोरेटर, प्रेस वगैरह। ओके, ट्विटर का इस्तेमाल करो, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करो, और बराबर सब मिनिस्टर्स और बाकी लोगों को टैग करो। ओके, और वो चीज़ भी अपील होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट अगर सारी तरह से इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप सबको देगी, ओके, तो ये चीज़ें नहीं होगी, मतलब हर जगह प्रॉपरली एजुकेट रहेगा। तो लेटर्स और मीटिंग के जरिए ले सकते हैं। ओके, तो पब्लिक प्रेशर के जरिए आप थोड़ा आर्बिट्री डेमोलिशन रुका सकते हैं। ओके ओके, फिर आता है कोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, IDs ये करो, एड्रेस प्रूफ ये करो, प्रॉपर्टी पेपर्स, फोटोग्राफ्स या लॉयर्स, और वो सिविल सूट और रिट पिटिशन सब डाल सकते हो। इंटरिम स्टे के लिए भी आप हाई कोर्ट और बाकी जगह अप्लाई कर सकते हैं, मगर वो चीज़ का याद रखो सैटरडे आ गया तो फिर बहुत सी चीज़ें कि आप कोर्ट स्टे ऑर्डर भी नहीं ले सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको कोर्ट पे भी ध्यान देना चाहिए और लॉ को भी ध्यान देना चाहिए कि ये एक लूप पॉइंट है
जो मतलब सामने वाले लोगों को अपील करने नहीं देता। एक्सप्लोर रेगुलराइजेशन, देखना है कि प्रोजेक्ट रेगुलराइज किया गया है। ओके, कभी फाइन कुछ लगा है कि टेक्निकल सेल देखो, अगर वॉयलेशन माइनर है वो भी चेक कर लो। कंज्यूमर फोरम केस भी होता है, रिफंड डैमेजेस बिल्डर से आप ये कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशंस होते हैं, वहाँ आप जा सकते हो। अगर कंपनसेशन होता है अगर डेमोलिशन जाता है तो ओके, क्योंकि अगर बिल्डर ने फॉलो नहीं किया तो उसको क्यों फाइन देना पड़े, उसके क्यों नुकसान हो। और इसमें जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हो, जो लोग ने गो हेड सिग्नेचर दे दिए, तो वो भी इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑफिसर्स पे प्रेशर बनेगा तो आने वाले दिनों में कोई इलीगल बिल्डिंग बनेगी ही नहीं। ओके, अब होता है कीप द रिकॉर्ड्स अपडेटेड, सारी फाइल नंबर्स, एक्नॉलेजमेंट, हियरिंग डेट, सारी चीज़ें रखो, पर्सनल ड्राइव में रखो, हार्ड कॉपी में रखो। डेडलाइंस मिस मत करो और हियरिंग्स भी मिस मत करो। जो भी इलीगल एक्शन है वो मत पढ़ो, ब्राइब मत करो किसी को, ऑब्स्ट्रैक्ट मत करो, किसी को रोको मत। बराबर डॉक्यूमेंट्स देखो, अगर उसमें दिया है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, मगर उसके बाद में आप केस कर सकते हो कि ये चीज़ें हमको चाहिए थी, जो हमको इन्फॉर्म नहीं की दी गई, तो वो कर सकते हैं। ओके, अगर ऐसा करेंगे तो फिर इमरजेंसी एक पैकेट रखो जिसमें सेल डेट, एग्रीमेंट कॉपी रहेगी, पेमेंट रिसिप्ट रहेगी, बिल्डर्स के प्रोजेक्ट ब्रोचर रहेंगे, रेरा नंबर होंगे, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ रहेंगे, जो भी नोटिस आपको मिली वो अगर रहेगी, इंजीनियर के रिपोर्ट रहेंगे, कॉम्प्लाइंट की जो भी कॉपीज रहेगी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप रहेगी, वो से। अब इसमें जो होता है कि कौन कौन से अथॉरिटीज़ को आप अप्रोच कर सकते हो। बिल्डिंग लीगलिटी और ओसी के लिए आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए, फ्रॉड और चीटिंग के लिए पुलिस स्टेशन और इकोनॉमिक ऑफिस विंग्स में जा सकते हो। प्रोजेक्ट वैसा नहीं था जैसा प्रॉमिस किया, स्टेट रेरा अथॉरिटी को आप कर सकते हो। कंपनसेशन और रिफंड के लिए आप कंज्यूमर कमीशन को ये कर सकते हो। आरटीआई क्वेरीज के लिए आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को कर सकते हो, म्यूनसिपल। लीगल रिलीफ और स्टे के लिए आप सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब इसके साथ में आता है आपके हक क्या, की राइट्स ऑफ द बायर। सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए अप्रूवल्स और प्लान के बिना, अगर नहीं मिले तो समझ लो आपको अंधेरे में रखा गया। राइट टू पोजीशन ओनली आफ्टर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप ऑक्यूपाई नहीं करना है। ओके, फिर दूसरा होता है कि आप अगर देखते हो कि रेरा का चीज प्लान, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन पेनल कोड के हिसाब से या पीएनएस के हिसाब से आप कंप्लेंट कर सकते हो। फिर कोर्ट से आप स्टे कर सकते हो अगेंस्ट डेमोलिशन इफ यू आर अ बोनाफाइड परचेसर। ओके, तो राइट टू कंपनसेशन भी कर सकते हो अगर आपको लगा इस चीज़ों में फ्रॉड कर दिया गया या आपको अंधेरे में रखा गया या डेफिशिएंसी है सर्विस में, तो आप राइट टू कंपनसेशन भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और कुछ अगर ज़्यादा जानकारी रहेगी तो आप अच्छे वकील से मिलिए, अच्छी बातें कीजिए। और पहला प्रिकॉशंस यही देखिए कि सारे आपके डॉक्यूमेंट्स कोई भी घर खरीदने के पहले, ताकि वो नौबत आए ही नहीं। ओके।